बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इस कायनात के अंदर इंसान को इल्म और अक़ल से नवाजा। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को, ऑफ़लाइन जो मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हमारा जो क्लास है वो क्लास जो 14 सितंबर 2021 का मैथ का पोर्शन JST का है वो सॉल्व करते हैं। हमें जैसे ही मौसूल हुआ है वही हम सॉल्व करते हैं सर। और सबसे पहले तो तमाम 13 और 14 सितंबर के अंदर जिनकी अच्छी टेस्ट हुई है उन सबको मुबारकबाद और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके अच्छी मार्क्स आई हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे असातिज़ा बनकर अच्छी कौम की खिदमत करेंगे। ठीक है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। इसलिए जो अगर उतनी मार्क्स नहीं ले सके हैं तो वो घबराएं कभी नहीं, इसलिए कि सबसे पहले आपको सर घबराना नहीं है। बाकी इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। BSc की अभी टेस्ट रहती है, इंशाल्लाह हो सकता है तो वहाँ भी तो किसी को खिदमत सर अंजाम देनी हुई, तो सवाल से आप घबराएं नहीं सर। तो ये हमारा सवाल पेपर है, क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो हमें मौसूल हुआ है वो सर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है cos 60 इंटू sin 30 प्लस sin 60 प्लस मल्टीप्लाई इंटू cos 30। इनके वैल्यूज़ मैंने आपको बताए थे। ये वैल्यूज़ जो है 8th क्लास के अंदर सेकंड इसकी एक्सरसाइज करने से पहले ये हमें याद कराए जाते हैं। तो याद होगा आपसे सर, cos 60 का वैल्यू है 1/2 प्लस sin 30 का वैल्यू है 1/2। अच्छा सर, ये जो है प्लस नहीं है, इंटू है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर प्लस है सर। sin 60 का वैल्यू है √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू भी सेम ही है सर। तो आपको नजर आएगा ये दो वैल्यू सेम है, ये भी दो वैल्यू सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और उसके बाद इनका जो नतीजा आएगा वो हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। तो इसलिए 1/2 इंटू 1/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1/4 से। ये प्लस की साइन देंगे, √3/2 इंटू √3/2, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 एंड √3 तो ये 9 हो जाएगा, 9 का रूट आ जाएगा 3, यानी 3/2 इंटू 2 4। 3/4 प्लस करेंगे 1/4 के साथ तो जवाब आएगा 1 होल से। ठीक है, वैसे जवाब आएगा 4/4 लेकिन ये 1 होल हो जाएगा। तो ये जवाब है पहला सर, 1 ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये 1 होल जवाब आएगा। ठीक है सर। और दूसरा सवाल है 2 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन, तो उसे क्या कहते हैं? किसी एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स आए तो उसे कॉलिनर कहते हैं या नॉन कॉलिनर कहते हैं, या दोनों कहते हैं या दोनों में से कोई भी नहीं कहते। तो आपको पता होना चाहिए सर, अगर हम एक पॉइंट देखकर यहाँ पर एक पॉइंट से एक लाइन गुजारेंगे तो यहाँ पर कितनी लाइनें यहाँ से हम गुजार सकते हैं सर एक पॉइंट से? आपको अंदाज़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन गुजर सकती हैं। या आप थोड़ा देख सकते हैं मुझसे, जल्दी में इधर उधर पॉइंट से जो है क्रॉसिंग हो गई है, लेकिन एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन से गुजर सकती हैं। यानी हिकड़ी जेका पॉइंट है उन मौसर लातादाद अणगणु अणखुट जेके हुए न खुट अंदर जेतिरूं पॉइंट्स जेके लाइन क्रॉस थी सघनि थियूं। ठीक है सर। इन जे करे अगर सर यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे, क्या होंगी? 2 पॉइंट्स, तो इनमें से अगर हम लाइन क्रॉस करेंगे तो ये एक लाइन क्रॉस होगी। ये 2 पॉइंट्स के ऊपर जो एक लाइन क्रॉस करेगी तो हम इसे कहते हैं सर कोलिनर। क्या? कोलिनर। या अगर हम एक नहीं, अगर यहाँ पर तीन पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हम जो है एक लाइन बना रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होगी सर। वैसे मैं एहतियात से बना रहा था कि कोई रह न जाए, यहाँ ऐसे ही बना लेते हैं सर। पहले लाइन बनाते हैं, ये सीधी तो लग रही है ना आपको, ये एक सीधी लाइन है सर। ये पॉइंट्स के ऊपर बनेगी, लेकिन मुझसे जो कम लाइन सीधी बन रही है तो उस हवाले से मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ। 3 पॉइंट्स के ऊपर जो एक स्ट्रेट लाइन होगी हम उसे भी कॉलिनर कहते हैं सर। ठीक है, कोलिनर भी कहते हैं, कॉलिनर भी। ये ओ का उच्चार अल्फ से होता है और वाव से होता है। ठीक है सर।
और अगर दो लाइंस के ऊपर, तो इसकी डेफिनेशन वैसे कोलिनर पॉइंट की यही है। तो कोलिनर पॉइंट्स वो होती हैं जो एक लाइन के ऊपर हो। कोलिनर पॉइंट्स वो होती हैं जो एक लाइन के ऊपर, तो वो 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, ठीक है सर। बाकी जो नॉन कोलिनर होती हैं वो एक जो है लाइन के ऊपर नहीं होती, एक लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स नहीं होती। यानी अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है, ये तीसरी पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर ये एक लाइन हो जाएगी, यहाँ पर एक दूसरी ये लाइन हो जाएगी, ये लाइंस को मिलाने के हवाले से, और यहाँ पर एक तीसरी लाइन हो जाएगी। ये 3 पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमें 3 डिफरेंट लाइंस बनानी पड़ी। यहाँ पर आप देखें ये 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसी तर्ज के अंदर है, यानी एड़े सिधो ये लाइन जे अंदर टुपकाइन, जो हिकिड़ी लाइन जेका सिधी अचे थी उहा टिनी जे मथां क्रॉस करे वञे थी, उहे टिनी जे मथां अची थी वञे। त हिन खे असां चवंदासीं नॉन कोलिनर ऐं हिन खे चवंदासीं कोलिनर। ठीक है सर, अॻिते था हलूं। अच्छा सर, ये है एक, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है 4x रेज्ड -2 -1 इज इक्वल 0। हमें ये सॉल्व करना है। हमें पता है सर, क्या पता है हमें कि जिस बेस के ऊपर नेगेटिव पावर होती है, तो वो बेस अगर न्यूमरेटर की जगह पे है तो हम डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाएंगे, अगर डिनोमिनेटर की जगह पे है तो न्यूमरेटर की जगह पे ले जाएंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर समझाया हुआ है और रिसेंटली समझाया हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये लॉगरिथम के चैप्टर में हमने समझा था। तो ये सर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो अब ये डिवाइड होगी, यानी 4/x² -1 वही रहेगा, इज इक्वल 0 वही रहेगा। अब यहाँ पर सवालात हैं सर, तो इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा लाइन देकर यहाँ पर ही हल करूँ। अब -1 है, यहाँ पर हमें x का वैल्यू चाहिए, तो पहले इनके साथ ये जो है आपस में डिवाइड किए गए हैं, ये माइनस वाला जो उस साइड पे आएगा पहले, यानी 4/x² बराबर ये -1 है, तो यहाँ पर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिर यहाँ पर ही बनाना चाहता हूँ ये, यानी अब x² यहाँ पर है, हम इसे यहाँ पर ले जाएंगे, यानी 4 के साथ x² जो है ये मल्टीप्लाई है। तो अगर आप इस तरह नहीं समझें तो आप ऐसे समझें कि ये जो 1 है, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो 1/1 है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ये सिंपल करके मैं दोस्तों को समझाना चाहता हूँ। तो ये आ जाएगा सर x² बराबर 1 × 4। ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x² बराबर 4। ये पहले 4 आ जाता, लेकिन मैं x² इसलिए कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो बेहतर है। तो हम x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सर बोथ साइड्स रूट फाइंड करेंगे। बोथ साइड्स जो हैं, जो वैल्यू हैं, जो टर्म्स हैं, उनका रूट फाइंड करेंगे सर। ॿई पासा जेके जो असां रूट लहंदासीं, पोइ असांखे शायदि x² मां छड़ी x मिली वेंदी, पोइ अॻिलो अदद जेको बि आयो उहो x जो वैल्यू छपाईंदो, असांजे लाइ आसान थी वेंदो। उन जे लाइ x² खे असां x कयोसीं, 4 जो रूट लहंदासीं त असांखे 2 मिली वेंदो, यानी असांखे x जो जवाबु 2 मिली वियो। इन में हिकिड़ी ॻाल्हि आहे सर, मैथमेटिक्स वारा चवंदा आहिनि त जॾहिं तव्हां 4 जो रूट लहो था न, त 4 जो रूट सर -2 बि थी सघेव थो, +2 बि थी सघेव थो, या तव्हां उहे असांखे मैथमेटिक्स वारा लिखाईंदा आहिनि +-2। ठीकु आहे सर, यानी √4 जो छो त -2 खे मल्टीप्लाई कंदो -2 सां त बि +4 ईंदो, 2 खे मल्टीप्लाई कंदो 2 सां त बि +4 ईंदो। ठीकु आहे, इन जे करे ऑप्शन जेको आहे असांजो वो पहिरियों ऑप्शन जेको आहे पॉजिटिव नेगेटिव 2, ये बेहतर है, +-2। ठीक है सर, अब इसके साथ ये जो दूसरा नीचे है, ये लॉगरिथम की शक्ल जैसा है। क्या है सर, यहाँ भी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या है दिया, क्या गया है सर, 5 के ऊपर क्यूब है, मल्टीप्लाई 25 के ऊपर सर x है, ये बराबर है 5 के ऊपर 3x, यानी इस 25 के ऊपर सिर्फ x है, इसके ऊपर जो है 3x है, ये बराबर है सर, ये बिल्कुल इज इक्वल कह रहा है, यानी ये जो है इस दोनों के बराबर है। अब हम क्या करेंगे सर, 25 का भी बेस फाइंड करेंगे, इसलिए कि इसके फैक्टर्स हैं सर 5 × 5, यानी
25 बराबर है 5 इंटू 5, तो हम इसे 5 के ऊपर 2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसे पावर की शक्ल के अंदर लिखेंगे, यानी 5 के ऊपर 3 यानी 5 क्यूब मल्टीप्लाइड 5 स्क्वायर। अब क्या है सर, एक से इस स्क्वायर के ऊपर आएगी बराबर 5 के ऊपर 3x। ठीक है सर, अब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो जवाब आएगा 5 क्यूब इंटू 5 2x, इसलिए कि जो पावर के ऊपर पावर होती है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये बराबर है 5 के ऊपर 3x। अब सर हमें पता है लॉगरिथम में हमने सीखा था कि जब, अच्छा शायद एक्सरसाइज की थी, जब बेस सेम होते हैं तो ये बेस समझो कैंसिल हो जाते हैं, बाकी इनके ऊपर जो पावर्स होते हैं वो हम क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। अच्छा यहाँ तो ऐसा करें कि ये जो स्टेप है, ये स्टेप हम फाइंड करके फिर इनको कैंसिल करते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा आपको शायद समझ ना आए। ये मैंने पहले इसे कैंसिल कर दिया, हालांकि यहाँ पर 5 5 हो। ठीक है सर, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 3 + 2x बराबर 5 के ऊपर 3x। अब ये सोल्यूशन बिल्कुल पूरा हो गया। अब क्या है, बेस सेम है तो ये बेस बेस ख़त्म। अब क्या आया सर, 3 + 2x, यानी इनके पावर्स जो थे ये बराबर थे इस 5 के पावर्स के ऊपर, यानी 3x के बराबर है। अब हम क्या करेंगे सर, ये 2x उस पार ले जाएंगे, इसलिए कि हमें x का वैल्यू चाहिए, यानी 3 बराबर 3x - 2x। ये 2x प्लस के थे, वहाँ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो अब 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगी, x बराबर 3 सर। अब x बराबर किसके है सर, 3, यानी जवाब आया x बराबर 3। हमें x का वैल्यू 3 फाइंड किया। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है, यानी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अच्छा सर, ये मेरे ख्याल में थोड़ा टिपिकल था, है इतना टिपिकल नहीं लेकिन बोर्ड मास रूल के हवाले से है, तो उस हवाले से है ये सर। मोल जी ॾिसणी जेके न चवंदा आहियूं उहा बि आहे इंडेक्स। ठीकु आहे, 3 इन जी मोल जी ॾिसणी आहे सर, 5 डिवाइडेड बाय 1/5 इंट ब्रैकेट के साथ 4 इंडेक्स अंडर रेडिकेंड 625। ये तकरीबन मेरे ख्याल में स्क्वायर रूट भी है, उसके साथ साथ सर ये जो है थोड़ा सेकंड जो चैप्टर है ना, रियल नंबर, ये उसका सिस्टम भी है। अच्छा सर, इससे हम सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे सर, 625 इसकी इंडेक्स जो है वो 4 है, तो 4 इंडेक्स हमें बताती है कि जो रेडिकल के अंदर नंबर है उनके कुछ ऐसे फैक्टर्स बन सकते हैं जो 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें वो सेम ही बेस हो। तो हमें पता है 625, ये 625 5 के ऊपर अगर 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 625। 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 के ऊपर क्यूब होता है तो ये होता है 125 के बराबर। ठीक है, 125 मीन्स 125। 5 जे मथां क्यूब हूंदो आहे त 125, 5 जे मथां स्क्वायर त 625, 5 जे मथां जेकॾहिं 4 पावर त 625। ठीकु आहे, अञा 5 पावर त पोइ 1225। अच्छा त इहो इन जे बराबरि। हाणे हीअ जेका इंडेक्स हूंदी आहे न सर, जॾहिं मिसाल तौरु हाणे असां छा था कयूं, मां चवां थो तव्हांखे सिर्फ़ु हीअ हल करायां। ठीकु आहे, हाणे अहिड़े क़िस्म जो अचे 4 इंडेक्स अंडर रेडिकेंड 625, तो क्या होगा सर, 5 के ऊपर 4 पावर आएगा। अब सर ये रेडिकेंड जब ख़त्म करेंगे आप तो ये जो इंडेक्स है ये 1/, जो भी इसका डिजिट होगा 1/, के साथ मल्टीप्लाई होगा जो भी बेस के ऊपर पावर होगा। बेस के ऊपर पावर है 4 तो ये मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। अगर मैं इनकी कलर तब्दील करूं तो बेहतर रहेगा। ये इंडेक्स हमने ख़त्म कर ली सर, तो ये 4 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 1/4 की शक्ल में। 4 4 कैंसिल, तो क्या जवाब आएगा सर, 5 आएगा। इसकी जगह पे सर ये जो मैंने रेड लाइन के अंदर रखा है इसकी जगह पे क्या आएगा सर, सिर्फ 5 आएगा सर। 3 अंडर रेडिकेंड 5 डिवाइडेड बाय 1/5, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई है तो जवाब आएगा इंटू मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ रेडिकेन के अंदर ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे सर,
पहले इनमें डिवीजन फाइंड करेंगे या मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे? तो पहले हम डिवीजन फाइंड करेंगे। ठीक है सर। तो अब हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर 5 डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये 1/5 की जगह पर 5 ऊपर आएगा, 5 × 5। ठीक है सर। तो अब हमें पता चला कि अगर 3 मरतबा 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके ऊपर 3 पावर आ जाएगा। ठीक है सर। 3 पावर उनके ऊपर अगर आ जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा, ये सर 3 जो है इंडेक्स है। अगर हम इसका रेडिकेंड, जिसे हम रूट भी कहते हैं, अगर हम रेडिकेंड इसका ख़त्म करना चाहते हैं, ये रेडिकेंड ख़त्म हो जाए तो ये 3 आएगा। 5 के ऊपर जो क्यूब है ये 3 1/3 जैसा, यहाँ पर 3 जैसा नहीं 1/3 होकर मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने ये ख़त्म करने के लिए 1/4, इसकी इंडेक्स थी 4, तो 1/4 करके हमने इससे मल्टीप्लाई किया था। जो इसके अंदर था नंबर उसका बेस बनाकर बेस के ऊपर जो पावर था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। तो 5 के ऊपर 3 है, मल्टीप्लाई 1/3। ये 1/3 कहाँ से आया सर? ये जो 3 इंडेक्स थी ये रूट ख़त्म हमने किया तो ये 3 उसकी जगह पे 1/3 उसका वैल्यू है। हम इसका अगर ये रूट फाइंड करेंगे, सिर्फ रूट होता तो 1/2 के बराबर, इंडेक्स अगर साथ है तो 1/3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जवाब आएगा सिर्फ 5, और इसका जवाब है बी सर 5। ठीक है सर। उम्मीद है ये आपको समझ आएगा। ये बी पावर जवाब है इसका 5। अच्छा सर, ये कह रहा है कि बाइनरी सिस्टम में तब्दील करें। यकीन करें ना, कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत कहा, वो मुझे याद है, कोई दोस्त एक था, मैं देखूंगा वो उनके मैसेज होंगे, कि वो बार बार कहता था सर आप ये समझाएं, लेकिन मैं समझता था कभी नहीं आएंगे, लेकिन 2 सवाल आए हैं सर, बड़ी बात है। बिल्कुल 21 को ये डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे सर? बाइनरी में 21 को कन्वर्ट करने के लिए हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं सर। 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो कितनी मरतबा टेबल लगेगी इसके ऊपर सर? कितनी मरतबा? दोबारा लिखते हैं इसको। 21 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जवाब आएगा सर 1 × 2, और यहाँ पर 0 आएगा। इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है सर। अब फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 टाइम टेबल लगेगी इसके ऊपर, 5 × 2 10। अब इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। 5 के ऊपर टी की टेबल जो लगेगी 2 × 2 4 सर। अब इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। अब 2 के ऊपर 2 की टेबल लगेगी 1 × 2, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो रिमाइंडर बचा आखिर तक ये नंबर्स लिखते चले जाएंगे, यानी पहले ये नंबर, फिर ये फिर ये। ठीक है सर। तो इसका मकसद है कि अगर हम 21 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर तो क्या जवाब आएगा सर? 1 0 1 0 1। ठीक है ऑप्शन यहाँ पर, ये ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर 1 1 0 1 0 1। ये 21 को कन्वर्ट करने के बाद ये बाइनरी सिस्टम में ये नंबर बना। ठीक है सर। इसको बाइनरी में तब्दील करने का तरीका होता है, जो नंबर होता है हम उसे 2 के साथ डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो इस लाइन के साथ आगे शो करके वहाँ रिमाइंडर रखते हैं। जितनी मरतबा टेबल लगती है वो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है सर। जितना दफ़ा खोड़ो लगंदो हिते 10 दूं 20 आयो, 21 में 20 वियो 1 बचो तो वो 1 हेॾे रखियोसीं। 10 ते ॿिनि जो खोड़ो 5 दूं 10, हाणे सर काई न पाशी, हाणे 0 बची त 0 हेॾे रखियोसीं। जेतिरा दफ़ा खोड़ो उहो हिते, वरी 5 ते बि दूं 4, 5 में 4 विया 1 उहो हिते रखियोसीं। 1 दूं हुते कुझु बि न बचो, 0 बचो, वो 0 हेॾे रखियोसीं। त जेके ही बचा हितां खां वठी इहे सभई असां मेड़े सेड़े हिते रखियासीं, यानी 21 बराबरि बाइनरी सिस्टम में इन मददनि जो। ठीकु आहे सर। अच्छा सर, हिन में चवे थो 5 जेको नंबर बेस सिस्टम आहे उनखे तव्हां डेसिमल में मटायो। उनखे छा में मटायो सर? हाणे हिनखे नंबर सिस्टम जेको आहे उहो 5 बेस में आहे, त असां 111 बेस सिस्टम 5 इनखे डेसिमल में मटाइण जे लाइ छा कंदासीं सर? 5 बेस में आहे
तो उनखे सर मल्टीप्लाई कंदासीं 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस वरी बि छा आहे सर टियों बदद 1 या 1 इंटू 5। हाणे सर छा कंदासीं हिनखे पहिरें नंबर खे असां मथों 5 खे जेको आहे 0 पावर ॾींदासीं, वरी 1 पावर ॾींदासीं, वरी 2 पावर ॾींदासीं। ठीकु आहे सर। हाणे अहिड़े तरीक़े सां पावर ॾेई असां कैलकुलेट कंदासीं हिनखे, एडिशन कैलकुलेशन सिंपल कंदासीं। हाणे सर हे जेकॾहिं बेस 5 आहे, बेस 5 के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो किसके बराबर है? बेस 5 के ऊपर पावर 0 है तो 1 के बराबर है, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये 5 के ऊपर 1 है तो ये 1 इंटू 5 ही हो जाएगा, ये 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 इंटू 5 25 ये हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर? 25 आएगा, यानी इसकी प्रोडक्ट क्या बनी सर? 25 प्लस 1 इंटू 5 तो ये 5 आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस तो 1 भी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 प्लस 5 ये 30 और 1 ये हो जाएगा सर 31। जवाब आएगा 31, यानी टियों नंबर जो ऑप्शन है 31 इहो सही है। ठीक है सर। उम्मीद आहे तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो। अच्छा सर, ही मूंखे सम्झ में नथो अचे, लॉग 1000 इज इक्वल, हिन में बेस त को ॿुधायो कोन अथई, अॻियां जेको बराबरि अचे उहो पावर जेको हूंदो उहो केतिरो पावर हूंदो, त ये 1000 ॾिसी मूंखे सम्झ में अचे थो त 1000 हेठां बेस जो जेको हूंदो 10 हूंदो ऐं हिन जो पावर जेको हूंदो उहो 3 हूंदो। ठीकु आहे, छो त जेकॾहिं 10 जे मथां पावर 3 ॾींदासीं त उहो बराबरि जेको ईंदो लॉग जेका बीहंदी उहा असां जेका वरिती आहे 1000 उहो 1000 ईंदो। ठीकु आहे सर। तो यहाँ पर लॉग 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल, जो जवाब आएगा यहाँ पर हम x फाइंड करेंगे, x का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो बेस होगा 10 के ऊपर x रखेंगे बराबर 1000। तो क्या करेंगे सर 1000 इसको बेस में कन्वर्ट करेंगे, 10 के ऊपर स्क्वायर है बराबर, ये 10 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ये 1000। तो 1000 को अगर हम बेस के सिस्टम में मटाएंगे तो ये 310 आएगा, तो 310 यानी 10 के ऊपर 3 पावर आ जाएगा। अब ये बेस कैंसिल तो x बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है 3, ये जवाब आएगा 3। सर ये जो 9 नंबर है ये इंतहाई आसान है और हमने ये पहले किया हुआ है, मैंने पहले यहाँ पर जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो थे वो यहाँ पर रखे हुए थे। तो ये है सर √7 इंट √6 इंट √42। तो ये बिल्कुल आसान, अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं, जिनके ऊपर उनकी टेबल लगी। तो 7 इंटू 6 ये 42 आ जाएगा, ये भी 42। तो हमें पता है 42 अंडर रूट के अंदर है, ये भी 42 अंडर रूट के अंदर है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 42 इंटू 42, यानी इनमें से एक पेयर लेंगे तो जवाब आएगा सर 42 ओनली 42, यानी चौथों नंबर जवाब। ठीक है सर। हिनखे न त गॾाड़े तव्हां सभिनी खे ज़रब करे सघो था हिक ई में, यानी हे जेके ज़रब मिलियल आहिनि तव्हां कीअं कर सघो था, कीअं कर सघो था 7 हिन जा ज़रब 6 ज़रब 42। ठीक है, इन सभिनी खे मल्टीप्लाई करे रूट लॉस तब सां मर्ज़ी, पर जेकॾहिं थोरो अकुल जो इस्तेमालु कंदो त छा मज़ूरी कयूं ज़र वरी 7 छिका 42 वरी 42 इंटू 42 डबल 42 थी वियो सर, डबल 42 काॾे कयूं असां, त पोइ हिनखे तव्हां ईअं बि लिखी सघो था अंडर रूट हिन जे हेठां 42 ज़रब 42। असांखे ख़बर हूंदो आहे रूट हेठां पावर जेके डबल पेवर न पर पेयर हूंदा आहिनि, पेयर मां हिकिड़ो पेयर वठंदा आहियूं 42 हेॾे ऑप्शन में मौजूदु आहे, रड़ियूं करे ऑप्शन में ॿुधाए थो उस्ताद हेॾे अचो बाबा मां हेॾे वेठो आहियां, महिरबानी करे अचो मूंखे टिक करे ऑर्डर खणी वञो। अच्छा सर, हिन में चवे थो हे जेको रिमाइंडर थ्योरम न पढ़ियो आहे असां 10 में रिमाइंडर थ्योरम, तो उन जे हवाले सां चवे थो त हिनखे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इसको डिवाइड किया गया है x प्लस 2 के साथ। तो ये कह रहा है इसमें रिमाइंडर क्या है, इसमें रिमाइंडर क्या है। तो जब हम इसकी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो कहते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0, देन x बराबर -2, x बराबर -2। अब x बराबर अगर -2 है तो इसके अंदर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर है ना,
एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू है -2, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने अच्छा इतने लिखा नहीं सर, चलो ठीक है ना लिखा तो प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर -3x + 5 एक्स इज इक्वल -2, एक्स की जगह पे -2 रखकर हमने स्क्वायर दिया, एक्स के ऊपर था तो -3, ये -3 यहाँ कंपनी से दिया गया है, एक्स का वैल्यू हमने फाइंड किया है -2 + 5। अब सिंपली इससे सॉल्व करना है, सिंपली तो है सर लेकिन ये प्लस माइनस की वजह से थोड़ा डरावना हो जाता है, बिल्कुल बच्चे जो है इधर उधर बेचारे हो जाते हैं। तो -2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव जवाब आ गया +4, ये माइनस और ये माइनस जो मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आ जाएगा 3 × 2 यानी +6 आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अब सर ये एडिशन जो है 4 और 6 10 + 5 15, तो 15 जवाब आएगा यानी 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, 15 जवाब बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर हिन में विचारा सेट ॾिना अथई गरीब हज़रात, सेट सर ॾाढा सुठा पढ़िया हुआसीं, यकीन कयो न, मुझे ख्याल में मां यूट्यूब ते कोन रखिया आहिनि पर वेन डायग्राम वारा सेट ॾाढा प्यारा पढ़ाया हुआसीं। मूंखे ईअं थो लॻे त सुभाणे वेन डायग्राम न अचे, ॿिए ॾींहुं वेन डायग्राम वेन ॾियनि जेकॾहिं वेन डायग्राम न ॾिनऊं त पोइ भलो न आहे। हाणे हीअ आहे सेट जो सवाल सर, चए थो इफ़ B इज़ इक्वल AEIOU देन P इज़ मेंबर ऑफ B। ओ भाई P मेंबर किथे आहे यार, चलो समझो थी आहे कहिड़ा बाराणा सवाल तो न बाबा कैंसिल आहे। Q इज़ मेंबर ऑफ B, ओ भाई Q कहाँ पे आया है, ये चवे तो सर U इज़ मेंबर ऑफ B, बी जा भाऊ बी जा U आहे वेठो आहे बाक़ाइदे पंहिंजो पाण वेठो आहे, हा सर तूं सही आहे भाऊ सही आहे, U जेको आहे वाकई मेंबर B जो आहे, मञूं था बिल्कुल। हेॾे वरी छा थो चए एस, ख़ुदा करे आहे, हे थी वियो सर। एॾो सवलो हुयो ही जो मां पियो चवां, हे चवनि पिया भला अॼु 24 तारीख़ वारनि खे मैथ में त भला मार्कूं ॾियूं। हाणे हिन में 2/5 प्लस इंट अंडर ब्रैकेट जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो अब हम ऐड करेंगे तो 2/5, ये प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4/5। अब सर बेस तो सेम है, अब इसकी सब्ट्रैक्शन एडिशन कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ यहाँ पर था। अब 4 अच्छा सर माइनस में आ गया ना, अब है यहाँ पर बेस सेम 5, अब ये 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो जवाब आएगा -2 -2/5 है सर, -2/5 ये है सर बी ऑप्शन, -2/5। ठीक है सर। अच्छा हाणे आई अथव उहा जामेट्री जंहिं जामेट्री खे तव्हां खंघंदा बि न हुयो, मां हेॾी महिनत गड़बड़ा हेॾा नक्शा ठाहे तव्हांखे सम्झायो हुयो, ख़बर न आहे तव्हां ॾिठो आहे अलाए कोन ॾिठो आहे, चलो ठीकु आहे। सिलेंडर कर्वड सिलेंडर जो हिसो लहो त ख़बर पियो, सिलेंडर मुंहिंजे ख्याल में मां ॿुधायो हुयो मां सर त हेड़े नोईअ जो हिकिड़ो सिलेंडर हूंदो आहे। हाणे हिन में चवे थो सिर्फ़ु जेका एरिया लहो उहा हिन कर्विड जी लहो, छा थो चए फाइंड द एरिया ऑफ कर्विड सिलेंडर, न हिन टॉप जी लहो न हिन बॉटम जी लहो। ठीकु आहे सर, छो टॉप ऐं बॉटम सां फार्मूलो ॿियो थी वेंदो आहे, बाक़ी जेको ही आहे कर्विड एरिया उहो उधार है। मुझे ख्याल में हिन में डिटेल में सम्झायो हुयो मां लेक्चर में, यूट्यूब ते लेक्चर पियो आहे स्मार्ट लर्निंग अकेडमी ते, जेकॾहिं ॾिसणु चाहियो ॾिसी सघो था। त हिन जो फार्मूलो आहे 2πr/h। वैसे 2πr जो है ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला है इंटू हाइट, तो ये बड़ा फार्मूला है, बहरहाल ये फार्मूला है इसका पूरा 2 × π × r × h। 2 पाई का फार्मूला है 22/7, रेडियस है इसका सर, रेडियस क्या है 7 सर, वाह क्या बात है, और हाइट क्या है 1/22, वाह सर बिल्कुल एतिरो संजो ॾिनो अथऊं जो खिलंदा हूंदा जेकॾहिं हीअ तव्हां कंदा आहियो। क्रॉस सर ख़तमु थी वियो, 22 कैंसिल थी वियो, बाक़ी छा बचो सर सिर्फ 2 बचो, सिर्फ 2, तो इसकी एरिया जो होगी वो 2 ही होगी सर, नज़र आ रहा है, तो ब्लैक पेन इस्तेमाल करूं तो एरिया इसकी सर बिल्कुल सिर्फ 2 है, तो इसका जवाब जो है वो फिर सिर्फ 2 है, ये एरिया जो मिली हुई है इसके हवाले से। अच्छा सर यहाँ पर 14 है, A इज इक्वल 1 2 3, B इज इक्वल 3 4 5। अब क्या फाइंड करना है सर, ये कह रहा है A इंटरसेक्शन B। अच्छा छा से A इंटरसेक्शन B।
असांखे ख़बर आहे त यूनियन शवे आहे त ॿिन्ही जा मेंबर बग़ैर रिपीटेशन जे रखूं आहे। ठीकु आहे जी, उहो जवाबु मौजूदु आहे हिते 1 2 3 आहे 1 2 3 हिन में आहे 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 जेकॾहिं यूनियन हुजे हा त उहो जवाबु 1 2 3 4 5 आहे। पर जेकॾहिं इंटरसेक्शन हूंदी तो वो मेंबरों जो इंदो जो बिन्हीं में कॉमन हो जाए। सर अगर इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इनके अंदर जो कॉमन होगा, कॉमन सर 1 इनके अंदर नहीं है, 2 इनके अंदर नहीं है, 3 जो है दोनों के अंदर दरमियान मौजूद है, ये भी 3 है और ये 3 है, तो ये ही कॉमन रहेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 3। ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट। ये सर आखिरी सवाल है, बिल्कुल आखिरी जो मेरे पास है। ये कह रहा है फाइंड द डिग्री y प्लस √5 होल स्क्वायर। सर ये होल स्क्वायर तो इसमें फालतू में दिया हुआ। हम जब डिग्री फाइंड करते हैं तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है, तो वो डिग्री कहलाती है। लेकिन यहाँ पर तो वैसे भी y के ऊपर 1 पावर है, तो डिग्री 1 है। ठीक है सर, ये तो हमें इसने कंस्टेंट टर्म के ऊपर पावर देकर सिर्फ उलझाया हुआ है। तो y प्लस इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये फिर सिर्फ रूट इसका दोबारा से फाइंड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, y प्लस 5। तो ये एक टर्म हो गई, लेकिन एक टर्म के साथ साथ ये डिग्री जो हुई इसकी ये 1 डिग्री हो गई। ठीक है सर, अब यहाँ पर है सर लॉगरिथम। अच्छा, जाते जाते लॉगरिथम भी सर, log 5 टू द बेस ऑफ a बराबर 3। तो इसका मकसद ये है सर, a बेस है उसके ऊपर पावर 3 है बराबर 5, बराबर 5 सर, a के ऊपर बेस 3 बराबर 5। तो अब इसका क्या जवाब होगा? अच्छा, ये क्या कह रहा है? log a 5 इज इक्वल 3 देन 5 स्क्वायर 5 क्यूब या सिर्फ 5। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? ये देन क्या कह रहा है, देन क्या होगा? तो 5 के ऊपर स्क्वायर होगा, वैसे सर ये a के पावर ऊपर जो 3 है तो ये 5 के ऊपर पावर भी 3 ही होना चाहिए, तभी ये बराबर आएगा। तो ये इस तरह जवाब, यानी a के पावर ऊपर क्यूब आएगा बराबर 5, इसके ऊपर पावर तो 1 ही है, ये 5 है या 1 to 5 है, मेरे ख्याल में ये लॉगरिथम 1 to 5 होगा। तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है शायद, मेरे ख्याल में। फिर भी आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ, चेक करते हैं कि दूसरे पेपर्स जो शेयर हुए हैं उसमें क्या है। ये लॉगरिथम होगा 1 to 5 टू द बेस a बराबर 3, तो तभी a के पास 3 होगा और बराबर होगा 1 to 5 के। फिर 1 to 5 के बराबर जब होगा 125 के, तो a के पावर क्यूब होगा, तो ये 5 के ऊपर पावर क्या होगा सर? 3। ठीक है, जब पावर सेम होता है इसके अंदर तो पावर कैंसिल कर लेते हैं, a बराबर 5 के, तो ये a बराबर 5 जवाब होगा, यानी ये जो 3 नंबर है ये जवाब सही है। ठीक है सर, और मेरे ख्याल में एक ये वर्बली किसी ने बताया था कि ऑब्ट्यूस एंगल भी आया था, यानी सोड़ी कुंड बायो हो एडी कुंड जंहिंजी माप 90 खां घटि हुजे। ॿियो कंहिं वटि जेकॾहिं सवाल हुजे तो वो शेयर कर सके तो मां ग्रुप में वो शेयर कर छॾींदुमि। ठीक है सर, सो अल्लाह से चङाई कंदो, तव्हां महिनत पाण जारी रखो, हर सूरत में जारी रखो, मेहनत ई कामयाबी आहे। 45 वारी पॉलिसी मुंहिंजे ख्याल में मज़ीद न रही सघंदी। हेतिरनि उमेदवारनि, हज़ारनि उमेदवारनि जॻहियूं, लखनि उमेदवारनि जॻहियूं 45 पोर्शन वारी न रहंदी। सो तव्हां कोशिशि कयो त कम से कम 55 खां मथे अचीव कयो। इंशाल्लाह सभिनी जी नौकरी पकी आहे। सीटूं बचाए न छॾियो, जेकॾहिं सीटूं बचाए छॾियव त कम से कम जेके मूं वटि लर्नर्स आहिनि त मां उनजे ॻोठ वञी उन सां थोरो मां हाल वाल न करे छॾियां। ठीकु आहे, अल्लाह हाफ़िज़।